स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आइए रुक करते हैं देश विदेश की मुख्य खबरों का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद आदिल हुसैन नाम के एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार कर जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि आदिल विदेशी एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराता था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई पासपोर्ट बनवाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आदिल के संबंध एक विदेशी परमाणु वैज्ञानिक से थे और वो पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्रा कर चुका था। उसके पास से असली और फर्जी पासपोर्ट मिले हैं। दिल्ली की अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों अकरम खान और प्रिंस जोसेफ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे दोनों घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नीलू रजक लव जिहाद की तर्ज पर होने वाली छेड़खानी का विरोध करते थे। वहीं टीआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। जयपुर में बिजली के तारों के संपर्क में आकर जिस प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई, उसने आरटीओ सिस्टम की पोल खोल दी है। बस का ऑल इंडिया परमिट और रोड टैक्स समाप्त हो चुका था, फिर भी इसने यूपी से राजस्थान 529 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। बस का 40 बार चालान कर चुका था। छत पर निर्धारित ऊंचाई से 4 फीट ऊपर तक सिलेंडर और बाइकें लदी थी, लेकिन किसी भी 9 आरटीओ जोन में इसकी चेकिंग नहीं हुई। परिवहन विभाग पर सिर्फ जुर्माने की हल्की कार्रवाई कर नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। देश की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं और भारतीय वायुसेना की ताकत को प्रदर्शित करता है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में भी उड़ान भर चुकी हैं। गुजरात के महिसागर में हिट एंड रन की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक कार चालक ने पीछे से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई, जिसके बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और बाइक सवार को गाड़ी समेत लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस खौफनाक मंजर का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में भारतीय मूल के कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। गैंग ने दावा किया है कि साहसी नशे के बड़े कारोबार से जुड़े थे और रंगदारी के तौर पर पैसा मांगने पर उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनकी हत्या की गई। कनाडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने भारत के साथ सीमा वार्ता की है, जिसमें पश्चिमी भाग के प्रबंधन और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीन ने कहा कि दोनों देश सीमा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से खुले संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बयान पूर्वी लद्दाख में 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करके तनाव बढ़ा दिया है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार ये मिसाइलें परमाणु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करने का संकेत देती हैं। ये परीक्षण ट्रंप के किम जोंग उन से मिलने की इच्छा जताने के बावजूद हुआ है। उत्तर कोरिया ने मिसाइलें पीले सागर से दागी, जो 2 घंटे तक हवा में उड़ी।
ये कदम कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा सकता है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ सीज फायर टूट गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमले किए, जिसमें गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार 26 लोगों की मौत हुई। हमास ने भी इजराइल पर वेस्ट बैंक में हिंसा जारी रखने और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सबसे पुराने ड्रग कार्टेल कमांडो वर्मेलो के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और घातक ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया गया। भीषण गोलीबारी के बाद कम से कम 64 लोग मारे गए, जिसमें से 60 ड्रग तस्कर और 4 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस ने 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में हथियार तथा ड्रग जब्त किए हैं। ये कार्रवाई रियो के गरीब इलाकों में गिरोह के क्षेत्रीय विस्तार को रोकने के लिए की गई है। तो इसी के साथ मुख्य खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ सच। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।